वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे अपना थर्ड चैप्टर आव्यूह एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आव्यूह के गुणधर्मों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था दो आव्यूह को हम जोड़ते कैसे हैं, दो आव्यूह को हम घटाते कैसे हैं, और लास्ट में हमने पढ़ लिया था दो आव्यूह का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ए भी मैंने निकलवा दिया था और बी आपको याद करना था। उम्मीद करता हूँ आपने वो कर लिया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वही चीजें अप्लाई होंगी जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी हैं। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, आपको आव्यूह की प्रॉपर्टीज नहीं पता है, तो प्लीज जाकर के वो लेक्चर देख लीजिएगा। मैं पिन कमेंट में उसका लिंक करवा दूंगा। और अगर आपको आव्यूह से रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियोस चाहिए जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आव्यूह के चाहिए, तो मैं आपको क्रैक शॉर्ट्स, जो मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं आव्यूह के और ट्रिग्नोमेट्रिक के और जो अलग अलग टॉपिक हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के शॉर्ट्स मैं वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। अब देखिए जैसा आपको लास्ट लेक्चर में आव्यूह की प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई थी, वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखेंगी। पहली प्रॉपर्टी कह रहा है कि देखिए ये दो आव्यूह हैं और बीच में लिखा हुआ है प्लस का चिन्ह, अर्थात इतना मुझे क्लियर है कि ये दो आव्यूह मुझे जोड़ने हैं, इसमें भी दो आव्यूह जोड़ने हैं, इसमें भी इन दोनों को जोड़ना है और इसमें भी दोनों को जोड़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि आपको करना कैसे है और बाकी आप स्वयं कर लेंगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए आव्यूह को जोड़ना है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब आव्यूह की योग की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो एक बात आपको समझाई थी कि दो आव्यूह जब जुड़ते हैं तब उनके प्रत्येक स्थान के अवयव एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और वही प्रॉपर्टी घटान के लिए भी है कि अगर दो आव्यूह एक दूसरे के साथ माइनस होते हैं तो प्रत्येक स्थान के अवयव एक दूसरे के साथ माइनस होते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। यानी अगर मुझे इन दोनों आव्यूह को जोड़ना है तो प्रत्येक स्थान के अवयव आपस में जुड़ेंगे। यहाँ पे पहले पोजीशन पे यानी A11 में क्या लिखा हुआ है बेटा A, यहाँ पे A11 पे क्या लिखा हुआ है A, तो इस A में ये वाला A जुड़ेगा। यानी कि अगर मुझे इन दोनों को जोड़ करके जो मैट्रिक्स चाहिए उसमें A में A जोड़ो क्या आएगा 2A, इस B में ये वाला B जोड़ो क्या आएगा 2B, यहाँ माइनस B यहाँ प्लस B हो गया 0, A में A जोड़ो क्या आएगा 2A। तो ये वो मैट्रिक्स है जो इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद आपको प्राप्त होगा। ठीक है जी। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो a प्लस बी स्क्वायर में 2a भी जुड़ेगा। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि बहुत अच्छे से आपको याद होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस वाला यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाता है। ये ना हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये दोनों आव्यूह दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो a प्लस बी स्क्वायर में 2a भी जुड़ेगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी मिलकर के हो जाना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में 2b से जुड़ेगा तो ये हो चुका होगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। सेम एज इट इज a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में माइनस 2a से जुड़ेगा तो a माइनस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो ये लास्ट के दो क्वेश्चन आप स्वयं करके दिखाइए। देखिए मैं हिंट दे देता हूँ, इसमें क्या होगा -1 में 12 जुड़ेगा यानी कि 11 हो जाएगा, 4 में 7 जुड़ेगा फिर 11 हो जाएगा। इसकी बात करें तो कोस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स जुड़ेगा, और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है जो कि होती है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। ये आपने पढ़ी है कक्षा 10 में। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स दोनों जुड़ जाएंगे। आप इस तरीके से लिखेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे, फिर साइन कोस यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यानी इन दी एंड आपको 1 1 1 1 ये मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप मुझे खुद दिखाइएगा कि क्या आ जाएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गुणनफल ज्ञात करना है। अब देखिए ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, गुणनफल ज्ञात करना हमने लास्ट लेक्चर में आपको सिखा दिया था आव्यूह के गुणधर्म में। मैं फिर से कह रहा हूँ, लास्ट लेक्चर 10 या 11 मिनट का लेक्चर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके आव्यूह के चैप्टर के लिए। आपके 3.2 एक समझ लो कि 3.2 का जो वो पहला क्वेश्चन है ना, वो 3.2 की नींव है, और जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी ना, इमारत बुलंद नहीं हो सकती। तो अगर आपको 3.2 क्लियर करनी है, 3.2 के क्वेश्चन रटने हैं जबान पे कि हाँ जी बस देखते ही खत्म कर दूं मैं क्वेश्चन को,
तो अगर आपको देखते ही क्वेश्चन उड़ाना है तो आपको वो लेक्चर आव्यूह के गुणधर्म आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वही लेक्चर देखना जरूरी है, जहां से भी देखो कहीं से भी पढ़ो, बस आपको अगर 3.2 क्लियर करनी है तो आपको आव्यूह के गुणधर्म क्लियर होने चाहिए। गुणधर्म में 4 प्रॉपर्टी बेसिक हैं, एक तो आव्यूह का योग, एक आव्यूह का गुणनफल, एक आव्यूह का घटान और चौथा जो है वो किसी भी आव्यूह में अगर अवयव की गुणा होती है तो प्रत्येक अवयव में होती है उस अवयव की गुणा। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, आव्यूह के गुणधर्म अगर क्लियर नहीं है तो 3.2 क्लियर नहीं है, यानी अगर आपकी नींव भी खराब है तो इमारत मजबूत नहीं हो सकती। तो आप भी गुणधर्म क्लियर कर लीजिए, चाहे तो मेरा लेक्चर देख लो, वो 10 या 11 मिनट की वीडियो है, चाहे किसी और की वीडियो देख लो, चाहे आप अपने टीचर से पढ़ लो, चाहे स्कूल में पढ़ लो, भाई कहीं भी पढ़ ले यार। लेकिन अगर आपको 5 से 7 नंबर चाहिए आव्यूह से, आपको यार वो देखने पड़ेंगे, आपको आव्यूह की प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए आव्यूह में हमें क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। मैंने आपने उस लेक्चर में बताया था कि अगर हमें आव्यूह का गुणनफल चाहिए तो जो हमें पहला आव्यूह दे रखा होता है उसकी पंक्ति लेते हैं और जो दूसरा आव्यूह है उसके कॉलम लेते हैं, स्तंभ लेते हैं। यानी इसकी तो पंक्ति लेंगे और इसका स्तंभ लेंगे और मल्टीप्लाई हम कुछ ऐसे करते हैं कि पहले अवयव की मल्टीप्लाई इस पहले अवयव में करते हैं तो ए की ए में मल्टीप्लाई होगी a², फिर दूसरे अवयव की प्लस लगा करके दूसरे अवयव में करते हैं तो प्लस लगा करके आ गया b², फिर इस पहली पंक्ति की मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ में करते हैं तो a की इस माइनस बी में तो माइनस ab, फिर इस b की इस a में तो प्लस ab। उसके बाद इस सेकंड पंक्ति के लिए करते हैं तो b की a में माइनस ए बी, फिर इस a की b में प्लस ए बी, फिर एज इट इज माइनस माइनस प्लस b² और प्लस a²। अगर मैं आपसे कहूँ प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया 0, प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया 0, यानी कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है a² प्लस b², 0 0 a² प्लस b²। ये मैट्रिक्स आ गया इसकी गुणनफल करके, यानी कि इन दोनों का गुणा करके ये मिलेगा मुझे। ठीक है, अब देखिए सेम एज इट इज ये है, आव्यूह की कोटि से डिपेंड नहीं करता कि कैसे करना है, बस गुणा करनी आनी चाहिए। देखो ये और ये पांचों इसके पार्ट है, मैं इसमें से 2 पार्ट आपको कराने वाला हूँ। देखो कैसे करते हैं, पहले आव्यूह की पंक्ति लेंगे और दूसरे का कॉलम। करो जी, पहले आव्यूह की पंक्ति 1 की गुणा कॉलम में है तो 2 गुना 2, फिर पहली पंक्ति की गुणा, देखो चूंकि इस कॉलम में और अवयव भी नहीं है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, चूंकि पहली पंक्ति में एक ही अवयव है और पहले कॉलम में भी एक ही अवयव है तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 की गुणा 2 में होगी, 2 आई है, खत्म हो गया। फिर इस पहली पंक्ति की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करते थे, करो 2 दूसरे कॉलम में, 3 की 1 में करो 3, फिर पहले कॉलम की तीसरी स्तंभ में करो 4 गुना 4, फिर सेम एज इट इज करो 2 के लिए, 2 दूनी 4, फिर 2 की 6 में करो, 2 की 3 में करो 6 और 2 की 4 में करो 8, फिर सेम एज इट इज तीसरी जो पंक्ति है 3 इसकी करो 6 9 और 12, तो ये मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए मेथड वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको अप्लाई करना सीखना है। आपको इन चीज़ों से डरना नहीं है कि जी यार यहाँ तो 2 × 2 का मैट्रिक्स दे रखे थे दोनों, यहाँ मैट्रिक्स की कोटी अलग है, यहाँ भी कोटी अलग है, यहाँ भी कोटी अलग है, यहाँ सेम कोटी है, यहाँ भी कोटी अलग है, तो हम करेंगे कैसे? अरे डरना नहीं है यार, सिंपल सी चीज़ है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्लियर करो, अपनी नींव मजबूत करो। और नींव क्या कहती है, नींव ये कहती है भाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पंक्ति की गुणा कॉलम में कर दो, तो पंक्ति की गुणा कॉलम में कर दो, जब पंक्ति एक का कॉलम एक है तो अवयव भी एक है, खत्म होगी बात, जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ करो, पंक्ति की गुणा कॉलम में करनी है, इस 1 की गुणा इस 1 में कर दो, 1 की गुणा 1, फिर इस -2 की गुणा इस 2 में कर दो, -4, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा -3। समझ गए? फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा दूसरे वाले में तो 2 गुना 2, माइनस की 2 में करेंगे -6, फिर इसकी करो 3 गुना 3 और -2 गुना 2, तो इस तरीके से फिर सेम एज इट इज आप दूसरी पंक्ति के लिए लगा देना ऑपरेशन, है ना। इसको सॉल्व करोगे -4, इसको सॉल्व करोगे 1, दूसरी पंक्ति के लिए लगाओ भाई 2 गुना 2 और प्लस 3 दूनी 6, फिर 2 के लिए 2 में 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9, 2 की 3 में करो 3 दूनी 6 प्लस 3 गुना 3, सॉल्व करो 8 9 4 13 और ये 9, ये आ गया आपका आंसर। ये मुझे आप खुद करके दिखाओगे कैसे होगा, ये भी मुझे आप खुद करके दिखाओगे कैसे होगा। कैसे होना क्या मतलब है भाई, देखो पंक्ति की गुणा कॉलम में करनी है, बस सिंपल, पंक्ति की गुणा कॉलम में करनी है। अगर पंक्ति में 2 अवयव है तो जुड़ जाएंगे गुणा करने के बाद, जैसे यहाँ हुआ जैसे यहाँ हुआ। अगर एक ही अवयव है तो भैया एज इट इज लिखा जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब देखो इस क्वेश्चन में ना 3 × 3 का मैट्रिक्स है, थोड़ा सा बड़ा चीजें हैं, मैं समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में। पहली पंक्ति उठाओ, पहला कॉलम उठाओ, 2 की गुणा इस 1 में 2 गुना 2, 3 की गुणा इस 0 में 0, 4 की गुणा इस 3 में 12, पहला अवयव आएगा। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर पंक्ति में एक अवयव है, कॉलम में एक अवयव है तो एक ही बार गुणा हुई है, प्लस में कुछ नहीं आया। अगर 2 अवयव है तो दोनों की गुणा हुई है और बीच में प्लस आया। यहाँ 3 अवयव है, तीनों की गुणा हुई है, बीच में प्लस आ गया। मतलब चीजें सिंपल है,
पंक्ति की गुणा कॉलम में होगी। अगर एक अवयव है तो एक बार, दो अवयव है तो दो बार, तीन अवयव है तो तीन बार, बीच में प्लस आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद इसकी दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम में करो, -3 की 2 में माइनस के 6, 0 की 3 की 2 में करोगे 6 और 0 के करोगे तो 0। फिर 5 की करो, 5 दूनी 10, 4 तिया 12 और 5 चौका 20। ऐसे ही फिर इस वाली दूसरी पंक्ति के लिए लगाओ ये ऑपरेशन। 3 ही करना 3, 0 की 0 और 5 तिया 15। फिर 3 की इसमें करो, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 5 की 0 में करेंगे 0, 3 पंजे 15, 4 की 4 में करोगे 4 चौका 16, 5 की 5 में करोगे 5 पंजे 25। आगे बात करें तीसरी पंक्ति के लिए, 4 की 1 में करते हैं 4, 5 की में 0, 6 तिया 18, 4 की 3 में करते हैं माइनस के 12, 5 की 2 में करते हैं 10, 0 से करते हैं तो 0, 4 की 5 में करें तो 20, प्लस 5 चौका 20 और प्लस 6 पंजे 30। अब इसको फाइनली सॉल्व करके लिख लीजिए, आंसर आपके सामने है। 12 में 2 जोड़ेंगे, पहला अवयव होगा 14, इसके नीचे बात करूँ तो 15 और 3 18, इसके नीचे बात करूँ तो 8 और 4 22। ये आपको पहला कॉलम मिल गया जो आपका इसका गुणनफल होगा। आगे बात करें 6 में 6 गया 0, यहाँ बात करें -1, यहाँ बात करें -2, यहाँ बात कर लेते हैं 20 और 10 30 और 10 40 और 2 42। यहाँ बात करें तो 25 और 25 और 5 बेटा 30 और 30 में 10 जोड़ोगे 40, यहाँ 10 जोड़ो 50 और 6 56 56। आगे बात कर लेते हैं 30 20 50 60 70। तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया, गुणनफल आ गया। देखो एक बार फिर से समझ लो चीज़ों को। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ आव्यूह की प्रॉपर्टीज जो लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी वही यहाँ पे अप्लाई करी है, और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ऐसी है। देख लो यहाँ योग अप्लाई हुआ है और यहाँ गुणनफल अप्लाई हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको समझ में आई होगी। आपको ने जो मेरी बात की इंपॉर्टेंस है उसको समझिए। आव्यूह के गुणधर्म आपको सीखने बहुत जरूरी हैं, तो आव्यूह के गुणधर्म जरूर सीख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।